मगध के महान सम्राट बृहद्रथ एक धर्मपरायण और पराक्रमी राजा थे। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। वे संतानहीन थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उन्हें महान ऋषि चंद्रकौशिक ने दर्शन दिए और एक दिव्य फल प्रदान किया। ऋषि ने कहा कि इस फल को अपनी रानी को दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वो फल अपनी दोनों रानियों में आधा आधा बांट दिया। परिणाम स्वरूप दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाले दो शिशुओं को जन्म दिया, एक का ऊपरी भाग और दूसरे का निचला भाग। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। राजा को अत्यंत दुख हुआ और उसने उन दोनों अंगों को जंगल में फेंकवा दिया। संयोगवश जंगल में जरा नामक एक राक्षसी आई। वो मांस खाने के लिए उन अंगों को उठाने लगी। जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को जोड़कर पकड़ा, शिशु जीवित हो उठा और रोने लगा। जरा राक्षसी ये देखकर चकित रह गई और वो बालक को महल के पास छोड़ गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया। चूंकि ये बालक जरा के द्वारा जोड़ा गया था, उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध बड़ा होकर अत्यंत बलवान और पराक्रमी योद्धा बना। वह मगध का सम्राट बना और शीघ्र ही सारे आर्यावर्त पर अपना प्रभाव फैलाने लगा। उसकी दो पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उसने मथुरा के राजा कंस से किया। इस कारण से कंस और जरासंध में घनिष्ठ संबंध बन गए थे। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया तो यह समाचार सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण और मथुरा से बदला लेने की ठान ली। वह 17 बार मथुरा पर विशाल सेना के साथ आक्रमण करता रहा, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित किया। 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने युक्ति से मथुरा छोड़ द्वारका में राजधानी स्थापित कर ली। जरासंध ने अपने यज्ञ हेतु 100 राजाओं की बलि देने का संकल्प लिया और अब तक 86 राजाओं को बंदी बनाकर रख लिया था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध जीवित है, राजसूय यज्ञ अधूरा रहेगा, क्योंकि वह समस्त राजाओं का आतंक है। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश धारण कर मगध पहुंचे। वे जरासंध के पास गए और उसे मल्ल युद्ध की चुनौती दी। जरासंध ने चुनौती स्वीकार की और भीम से युद्ध करने को तैयार हुआ। यह युद्ध 13 दिन तक चला। दोनों योद्धा समान शक्ति के थे। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनका चीरकर भीम को संकेत दिया कि जरासंध को किस प्रकार मारा जाए। भीम ने उस संकेत को समझा और जरासंध के शरीर को पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वह मर गया और जीवित नहीं हो सका। जरासंध की मृत्यु के बाद 86 बंदी राजाओं को मुक्त किया गया। मगध का शासन जरासंध के पुत्र सहदेव को सौंपा गया। इस प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्मी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म, नीति और युक्ति से उसका नाश निश्चित होता है। श्री कृष्ण की बुद्धि, भीम की शक्ति और अर्जुन की उपस्थिति से यह महान कार्य संभव हो सका।